ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 आपके पुनीत के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं उस राज्य की जहां बीते एक साल से शांति स्थापित करने की कोशिश चल रही है, लेकिन बीच बीच में यहां जब जब हालात पटरी पर लौटने लगते हैं तब तक अशांति फैलाने वाले यहां पर सक्रिय हो जाते हैं। एक बार फिर से मणिपुर में 3 महिला और 3 बच्चों के शव मिलने के बाद हिंसक प्रदर्शन हो रहा है और इसके मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह को नागपुर की 4 रैलियां रद्द करनी पड़ी और दिल्ली लौटना पड़ गया ताकि राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जरूरी बात की जा सके। इसके अलावा खबर यह भी है कि अब सीआरपीएफ के प्रमुख अनीश दयाल को हालात का जायजा लेने के लिए भेजा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य सरकार ने केंद्र से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम यानी कि अफस्पा AFSPA वापस लेने के लिए कह दिया है। बता दें कि हिंसा के कारण केंद्र सरकार ने अभी 14 नवंबर को ही इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट, जिरीबाम, कांगपोकनी और बिष्णुपुर जिले में सेकामाई, लामसांग, लामलाई, जिरीबाम, लीमाखोंग और मोइरांग पुलिस थाना इलाकों में अफस्पा लगाया था। अब यह अफस्पा होता क्या है, AFSPA ये होता क्या है, तो इसका फुल फॉर्म आपको बताते हैं। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट क्या है यह भी बताते हैं। इसके तहत सैन्य बल को शक्ति मिलती है कि अशांति फैलाने वाले किसी भी शख्स पर गोली चलाई जा सकती है। हालांकि कार्रवाई से पहले उन्हें चेतावनी देनी होती है। शक के आधार पर किसी की भी घर की तलाशी भी ली जा सकती है या किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके लिए कोई गिरफ्तारी वारंट की जरूरत भी नहीं पड़ती। इस प्रोविजन के तहत जब तक केंद्र सरकार मंजूरी ना दे दे तब तक सैन्य बलों के खिलाफ कोई मुकदमा या कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। अब ये कौन लगा सकता है अफस्पा, ये भी जान लीजिए। किसी भी क्षेत्र को केंद्र सरकार, राज्य के राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल अशांत घोषित करके अफस्पा लगा सकते हैं। जबकि इसके 2 दिन बाद यानी 14 नवंबर को AFSPA लगा और इसके बाद 16 नवंबर को CM N बीरेन्द्र सिंह और 10 विधायकों के घर पर हमले हुए और इसके बाद हालात बिगड़ते देख 5 जिलों में कर्फ्यू और 7 जिलों में इंटरनेट सर्विस को बंद करना पड़ा। इस बीच कुछ मंत्रियों समेत बीजेपी के 19 विधायकों ने CM बीरेन्द्र सिंह को हटाने की मांग कर दी और PMO को खत लिख दिया। सूत्रों के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन में हालात और बिगड़े तो प्रदेश में राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है। आपको बताएं कि 16 नवंबर को जिरीबाम में बराक नदी के तट से 2 महिलाओं और एक बच्चे का शव बरामद हुआ। शक यह कि इन्हें 11 नवंबर को कुकी उग्रवादियों ने जिरीबाम से अगवा किया। हालांकि 11 नवंबर को ही सुरक्षा बलों ने 10 बंदूकधारी उग्रवादियों को ढेर कर दिया था। जबकि कुकी जो संगठन है, इस की तरफ से यह कहा गया कि ये लोग जो 10 लोग मारे गए ये विलेज गार्ड थे। इसके पहले 15 नवंबर की रात को भी एक महिला और 2 बच्चों के शव बरामद किए गए थे। आपको बता दें कि यहां हो रहे विरोध प्रदर्शन के चलते मणिपुर के 5 घाटी जिलों में कर्फ्यू लगाया गया, जबकि 7 जिलों में शनिवार शाम 5:15 बजे से 2 दिन के लिए इंटरनेट को भी बैन कर दिया गया। 11 नवंबर को दरअसल वर्दी पहने हथियारबंद उग्रवादियों ने बोरोबेका थाना परिसर और CRPF कैंप पर हमला कर दिया था और इसमें 10 उग्रवादी ढेर कर दिए गए। इस दौरान जिरीबाम जिले के बोरोब्रेका थाना इलाके स्थित शिविर से 6 लोगों को अगवा कर लिया गया था। इस मामले पर एक तरफ सरकार ये कोशिश कर रही कि वहां पर शांति स्थापित की जा सके, तो दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि 1 साल से हालात बिगड़े हैं और सरकार ने जो भी कदम उठाए वो नाकाफी है। कांग्रेस की तरफ से इस पर बयान भी आया। पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि भाजपा चाहती है कि मणिपुर जले, वो नफरत और बांटने वाली राजनीति करने में लगी है। 7 नवंबर से अब तक राज्य में 17 लोगों की जान जा चुकी है। कई अन्य जिलों में हिंसा भड़क रही है। खड़गे ने कहा कि मणिपुर के मामले में आप फेल हो रहे हैं। वहां के लोग कभी नहीं भूलेंगे कि उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया। दूसरी तरफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी 16 नवंबर को एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि मणिपुर में हाल ही में हुई हिंसक झड़पें विचलित करती हैं। 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया, हर भारतीय चाहता है कि केंद्र और राज्य सरकारें हिंसा खत्म करवाने की कोशिश करें।
मैं एक बार फिर से क्षेत्र में शांति और सुधार की दिशा में काम करने की मांग कर रहा हूं। उधर दूसरी तरफ मणिपुर से लगे मिजोरम में लोग शरण लेने के लिए पहुंच रहे हैं और इसके बाद मिजोरम सरकार ने केंद्र और मणिपुर सरकार से यह अपील कर दी कि वो हिंसा को रोकने और शांति बहाल करने के लिए तुरंत कदम उठाएं। मिजोरम के गृह विभाग ने मारे गए लोगों के परिवारों और घायलों के प्रति संवेदना जताई। सरकार ने मिजोरम के लोगों से कहा कि वे कोई ऐसा काम न करें जिससे यहां पर तनाव और बढ़ जाए। खबर यह है कि हिंसा की वजह से मणिपुर के करीब 7,800 लोग मिजोरम में शरण ले चुके हैं। ये लोग कुकी जो समुदाय से आते हैं, जिनका मिजोरम के मिजो समुदाय से गहरा सांस्कृतिक जुड़ाव भी देखा जा सकता है। धन्यवाद।